लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से कई ने एतेकाफ़ के ताल्लुक़ से सवाल किया था कि रमज़ान में जो आखिरी 10 दिनों का एतेकाफ़ होता है इसके फ़ज़ाइल और मसाइल पर कुछ आप अपलोड कर दें। मैं इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल और मसाइल पर 2 क्लिप सिलसिलेवार पार्ट 1 पार्ट 2 करके पेश करने की अपने नाजरीन को सआदतें हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ पहली क्लिप आप समाअत फरमाइए। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के क्या कहने, यूँ तो इसकी हर घड़ी रहमत भरी और हर साअत अपने जलवा में बेपाया बरकतें लिए हुए हैं, मगर इस माह मोहतरम में शब कदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और शब कदर को पाने के लिए हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान पाक का पूरा महीना भी एतेकाफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा एहतमाम था। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़्र के तहत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतेकाफ़ ना कर सके तो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे में आपने एतेकाफ़ फरमाया। जी हाँ, बुखारी शरीफ जिल्द 1 की हदीस पाक है। एक मरतबा सफ़र की वजह से आप अलैहिस्सलाम का एतेकाफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में आपने 20 दिन का एतेकाफ़ फरमाया। यह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। यहाँ तक कि पिछली उम्मतों में भी एतेकाफ़ की इबादत थी। चुनांचे पारा अव्वल सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह करीम का फरमान है, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहिम व इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और एतेकाफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। तवाफ़ व नमाज व एतेकाफ़ के लिए काबा मुशर्रफा की पाकीज़गी और सफाई का खुद रब्बे काबा अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से फरमान जारी किया गया है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मालूम हुआ कि मस्जिदों को पाक साफ रखा जाए, वहाँ गंदगी और बदबूदार चीज़ ना लाई जाए, ये सुन्नत अंबिया है। ये भी मालूम हुआ कि एतेकाफ़ इबादत है और पिछली उम्मतों की नमाजों में रुकू और सुजूद थे। ये भी मालूम हुआ कि मस्जिदों का मुतवल्ली होना चाहिए और मुतवल्ली स्वालिह और परहेजगार इंसान हो। मजीद आगे फरमाते हैं कि तवाफ़ व नमाज व एतेकाफ़ बड़ी पुरानी इबादतें हैं जो ज़माना इब्राहीमी में भी थीं। नूरुल इरफान सफ़ा 29। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत फरमाती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतेकाफ़ फरमाया करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आप अलैहिस्सलाम को वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमाई। फिर आप अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात भी एतेकाफ़ किया करती थी। यूँ तो एतेकाफ़ के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, मगर उस शाक के लिए, आशिकों के लिए तो इतनी ही बात काफ़ी है कि आखिरी अशरा का एतेकाफ़, आखिरी 10 दिनों का एतेकाफ़ सुन्नत है। ये तसव्वुर ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है कि हम प्यारे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी प्यारी सुन्नत अदा कर रहे हैं। आशिकों की तो धुन यही होती है कि फ़ुला फ़ुला काम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है, बस इसीलिए हमें भी करना है। मगर अमल करने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारे लिए कोई शरई मुमानअत ना हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत ज़्यादा मुत्तबिए सुन्नत थे और अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने का जज्बा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। चुनांचे एक मकाम पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ऊँटनी को घुमाया। पूछने पर इरशाद फरमाया कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर इसी तरह ऊँटनी को घुमाते हुए देखा था, बस मैं वैसा ही किया जैसे आका को करते देखा था। सुभान अल्लाह। यानी सहाबाए किराम सुन्नत से, आका के तरीक़ेकार से, आका की अदाओं से टूट कर मोहब्बत करते थे। फतवा आलमगीरी में है कि एतेकाफ़ की खूबियाँ बिल्कुल ही जाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की रज़ा के हासिल करने के लिए कुल्लियतन यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह की इबादत में मुनहमिक कर देता है, लगा देता है और उन तमाम दुनियावी कामों से अलग हो जाता है जो अल्लाह के कुर्ब की राह में रुकावट होते हैं। और एतेकाफ़ करने वाले के तमाम औकात हकीकतन या हुक्मन नमाज में गुजरते हैं।
यानी एतेकाफ में जिस दिन आदमी दाखिल हुआ उस दिन से लेकर वापस होने तक पूरा वक्त उनका इबादत में गुजरता है, क्योंकि नमाज में रहते हैं या फिर नमाज के इंतजार में रहते हैं, और ये दोनों नमाज की तरह इबादत है। और एतेकाफ का मकसूद असली जमाअत के साथ नमाज का इंतजार करना है। और एतेकाफ करने वाला उन फरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें हुक्म मिलता है उसे बजा लाते हैं, और उनके साथ मुशाबहत रखता है जो रातों दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं और इससे उकताते नहीं। यानी इन फरिश्तों से मुशाबहत एतेकाफ करने वाले रखते हैं। आलमगीरी में यह बात लिखी है, फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए एक दिन का एतेकाफ करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देगा, और हर खंदक की दूरी मशरिक और मगरिब के फासले से भी ज्यादा होगी। मौजम औसत की रिवायत है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतेकाफ किया उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जामे सगीर की यह रिवायत है। और हजरत सैयदना नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आका करीम अलैहिस्सलाम माह रमजान के आखिरी अशरे का एतेकाफ फरमाया करते थे। हजरत सैयदना नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी मस्जिद में वो जगह दिखाई जहां सरकार मदीना अलैहिस्सलाम एतेकाफ फरमाया करते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह हमारे प्यारे आका एतेकाफ के लिए तख्त बिछाते थे वहां बतौर यादगार एक मुबारक सुतून बनाम उस्तुवानतुस सरीर आज भी कायम है। खुशनसीब आशिकाने रसूल उसकी जियारत करते और हुसूल बरकत के लिए यहां नवाफिल अदा करते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि एक मरतबा सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकुम रमजान से रमजान की 1 तारीख से 20 रमजान तक एतेकाफ करने के बाद इरशाद फरमाया, मैंने शबे कदर की तलाश के लिए रमजान के पहले अशरे का एतेकाफ किया, फिर दरमियानी अशरे का एतेकाफ किया, फिर मुझे बताया गया कि शबे कदर आखिरी अशरे में है, लिहाजा तुम में से जो शख्स मेरे साथ एतेकाफ करना चाहे वो कर ले। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने एक तुर्की खेमे के अंदर रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का एतेकाफ फरमाया, फिर दरमियानी अशरे का, दरमियानी 10 दिन का, फिर सरे अक़दस बाहर निकाला और फरमाया मैंने पहले अशरे का एतेकाफ शबे कदर तलाश करने के लिए किया, फिर उसी मकसद के लिए दूसरे अशरे का एतेकाफ भी किया, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से मुझे खबर दी गई कि शबे कदर आखिरी 10 दिनों में है, लिहाजा जो शख्स मेरे साथ एतेकाफ करना चाहे वो आखिरी अशरे का एतेकाफ करे। इसलिए कि मुझे पहले शबे कदर दिखाई गई थी फिर भुला दी गई, और अब मैंने ये देखा है कि शबे कदर की सुबह को गीली मिट्टी में सजदा कर रहा हूं, लिहाजा अब तुम शबे कदर को आखिरी अशरे की बेजोड़ रातों में तलाश करो। सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि उस शब बारिश हुई और मस्जिद शरीफ की छत मुबारक टपकने लगी। चुनांचे 21 रमजानुल मुबारक की सुबह को मेरी आंखों ने आका करीम अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि आपकी मुबारक पेशानी पर गीली मिट्टी का निशान आलीशान मौजूद था। चूंकि शबे कदर जो कि वो 21 को भी हो सकता है, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी या 29 को भी, इन 5 ताक रातों में कोई एक रात शबे कदर होती है। एतेकाफ में बैठने वाले अल्हम्दुलिल्लाह उन रातों को पा लेते हैं। हमें जिंदगी में एक बार तो इस अदाए मुस्तफ़ा को अदा करते हुए पूरे माह रमज़ानुल मुबारक का एतेकाफ कर ही लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में एतेकाफ करने का सबसे बड़ा मकसद शबे कदर की तलाश है, और गालिब यही है कि शबे कदर रमजान के आखिरी 10 दिनों की बेजोड़ रातों में होती है। इस हदीस मुबारका से यह भी मालूम हुआ कि उस बार शबे कदर 21वीं रात को थी, मगर यह फरमाना कि आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में इसको तलाश करो, इस बात को जाहिर करता है कि शबे कदर बदलती रहती है। यानी कभी 21वीं, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं तो कभी 29वीं। मुसलमानों को शबे कदर की सआदत हासिल करने के लिए आखिरी अशरे के एतेकाफ की तरगीब दिलाई गई है, क्योंकि एतेकाफ जो में बैठने वाला होता है वो 10 दिन मस्जिद में ही गुजारता है,
और इन 10 दिनों में कोई सी एक रात शब कदर होती है और यूं वो शब कदर मस्जिद में गुजारने में कामयाब हो जाता है। एक और नुक्ता इस हदीस पाक में यह भी मालूम हुआ कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मिट्टी पर सजदा फरमाया, जभी तो खाक के खुशनसीब जर्रात सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की नूरानी पेशानी से अल्हम्दुलिल्लाह चिमट गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रमजान में 10 दिन का इतिकाफ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। शोबुल ईमान की रिवायत है। इतिकाफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे उनके करने वाले के लिए होती हैं। इब्ने माजा की रिवायत है। और मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हदीस नंबर 2 के तहत मेरात जिल्द 3 सफ़ा 217 पर फरमाते हैं कि एतेकाफ काफूरी फायदा तो यह है कि यह मोतकिफ को गुनाहों से बाज रखता है। यहां एतेकाफ का जो फौरी फायदा है तो यह है कि वो मोतकिफ को गुनाहों से बाज रखता है। और अक्फ के माना है रोकना, बाज रखना, क्योंकि अक्सर गुनाह गीबत, झूठ और चुगली वगैरह लोगों से मिलने की वजह से होती हैं। और एतेकाफ करने वाला गोशा नशीन है और जो इससे मिलने आता है वो भी मस्जिद और एतेकाफ का लिहाज रखते हुए बुरी बातें ना करता है ना कराता है। यानी मोतकिफ एतेकाफ की वजह से जिन नेकियों से महरूम हो गया, जैसे ज़ियारत क़ुबूर, मुसलमान से मुलाकात, बीमार की मिजाज पुरसी, नमाज जनाजा में हाजिरी, इसे उन सब नेकियों का सवाब उसी तरह मिलता है जैसे ये काम करने वालों को सवाब मिलता है। इंशाअल्लाह गाजी, हाजी, तालिब इल्म, दीन का भी यही हाल है। गौर कीजिए कि एतेकाफ में बैठने वाला अगर एतेकाफ में नहीं बैठता तो जो नेकियां कर सकता था, एतेकाफ में बैठने की वजह से वो नेकियां जो नहीं कर पा रहा है ना, उसके बाद भी वो सवाब अल्लाह करीम अता फरमाता है। सैयदना हसन बसरी से मनकूल है कि एतेकाफ में बैठने वाले को हर रोज एक हज का सवाब मिलता है। शोबुल ईमान की रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हम सबको एतेकाफ की खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।